हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से तबातोड़ बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का जो कि 2026 में हम लोग का एग्जाम होने वाला है उसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज की इस क्लास में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, एमवीवीआई का मतलब क्या होता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चन को आना तय है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। तो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैं इस क्लास में रोज आप लोग को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आप लोग बस उसी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस में रखे रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं बोल रहा हूं ना आप लोग से, आज 100% के साथ वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में 100% इसी सभी क्वेश्चनों में से आएगा तो आएगा। ठीक है, और मैं सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं चैप्टर वाइज नहीं कराने वाला हूं, टॉपिक वाइज कराने वाला हूं रिवीजन। ठीक है, कि इस टॉपिक से कि कहां कहां क्वेश्चन पूछता है, कब कब पूछता है, पूछा है कि नहीं पूछा है, वो क्वेश्चन को उठाकर लाकर मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग से मैं बनवाऊंगा। ठीक है, आप लोग को मैं बताऊंगा, तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे कि मैं बोल दूं कि देखिए क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसमें क्या एक्सरसाइज 1.1 है। तो 1.1 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है जो कि एग्जाम में आना उसका 100% तय है, उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि रिपीट क्वेश्चन करता है, रिपीटेड क्वेश्चन को डाल देता है। ठीक है, ये आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले कौन सा क्वेश्चन आया था, फिर उसी क्वेश्चन को फिर अगले साल में डाल देता है, वही क्वेश्चन दे देता है और बच्चा उसका प्रैक्टिस करता ही नहीं है, इसीलिए उसका नंबर नहीं उठ पाता है। तो आज के बाद से आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नंबर लाना वो आप लोग का, नंबर दिलवाना वो मेरा काम है। ठीक है, तो आप लोग को मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं, जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं, बस उसी को प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का एग्जाम में नंबर लाना वो मेरा काम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खैर पूछा गया है। ठीक है, आप लोग जाकर उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक या कहीं भी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। 2017 का जो सी हुआ था ना, उसमें 2017 का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि करना क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 1867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं, एचसीएफ क्या होता है, अगर ये सब नहीं पता है ना, तो मेरे इस चैनल में जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि कहां से खोजे कहां से नहीं खोजे। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यहां पे आ गए हो तो आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और 867 और 255 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इसको सॉल्व करना है। यहां पे लिखेंगे हम लोग हल, हल लिखेंगे कितना है 867 और 255। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या कि इनमें बड़ा कौन है, क्या है, बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है कि नहीं, तो इसको हम लोग भाज्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, भाज्य यानी ए मान लिए। अब देखिए ये हमारा हो गया 867, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, यानी भाजक। बी हो गया हमारा 255। अब देखिए
हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, वो बोलता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा तथा बराबर एवं b से छोटा होता है। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, देखिए क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होता है ना वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी ये जो b है ना, इससे कभी भी r रहेगा, ये रहेगा तो इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, और हमेशा ये 0 हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा हो सकता है। समझ में आया ना? ठीक है, देखिए अब करना क्या है हम लोग को, बस वैल्यू पुटिंग कर देना। ये जो है हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जाकर क्लास देखिएगा, वहां पे मैं बताया हूं। ठीक है, ये एक क्या है, फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई का मान कितना है, तो 867, 867 है। बी का मान कितना है, तो 255 है, 255। अब बताइए इसमें करना क्या हम लोग को, कि इससे, ठीक है, भाजक से भाज्य में भाग किया जाता है, यानी ये भाजक है, इससे हम लोग इसमें भाग करके देखेंगे कि कितना बार में कट रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो, आपका माइंड उतना तेज है तो आप लोग यहीं पे भाग कर सकते हो, लेकिन मैं देखिए सारा बच्चा एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप सबको भाग करके बता देता हूं, समझा देता हूं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ज्यादातर कोशिश क्या करना कि यहीं पे डायरेक्ट माइंड में ही कैलकुलेशन हम लोग कर लें। ठीक है, तभी एग्जाम में क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, हम लोग को बस टाइम बचाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 867 में अगर हम लोग भाग देंगे 255 से, तो 255 से कितना बार में, तो देखिए 255 से अगर हम लोग 3 बार में अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, तो इससे अब इसमें गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, तो 5 हाथ में आ गया 1, 3 पचे 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में आ गया 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 7 में से 5 गया 2, 0 और 1, ये हमारा कितना हो गया, शेष हो गया। क्या हो गया, शेष हो गया। ठीक है, शेषफल आ गया, यानी ये जो शेषफल आया ना, यही आर का मान होता है। आर का मान ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ये तो भाजक हो गया, यहाँ पे ये भाज्य यहाँ है। ठीक है, ये जो भागफल आया है ना वो हमारा क्यू है, कोशिएंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा भागफल, यानी कोशिएंट हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 को गुना करेंगे और प्लस हमारा आर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल, तो 102 आया है, 102 हो गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या हम लोग को, तो यहां पे हम लोग को करना है ये कि देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ये पूरा कटा नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है। क्या बच गया है, रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना हमारा आंसर नहीं होगा जब तक कि हमारा आर का मान जो है वो शून्य ना आ जाए, तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलता है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो भाजक था अब उसको भाज्य बना देंगे, भाज्य बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है ना इससे इसमें भाग लगाएंगे, तो ये भाजक की जगह पे आ जाएगा। फिर इससे अगर हम इसमें भाग लगाएं, यानी यहां पे मैं बोलूं कि ये देखिए यहाँ पे 102 से हम लोग को कितना में, फिर ये 255 में हम लोग को भाग देना है, ये 255 में भाग देना है। तो देखिए 102 दूना 204 हो जाता है, 2 बार में आराम से चला जाएगा और यहां से कितना निकल के आ जाएगा, तो 1 और ये 5 हो जाएगा, 2 2 खत्म। ये हमारा शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो हमारा कोशिएंट यानी भागफल कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। इतना में देखिए प्यार से समझिए। ठीक है, इतना में हम लोग इससे भाग दिए हैं 102 से 255 में, तो हमारा कितना निकल गया, 2 बार में कटा है और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा है, तो 51 बचा है। ठीक है, 51 बचा है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है आर है, आर का मान कितना है, 0 नहीं आया है, तो फिर भाग लगाएंगे किसमें, अब इस 102 को यहां लिखेंगे भाजक की जगह, भाज्य की जगह पे। ठीक है, भाज्य की जगह पे लिख दिए। अब देखिए हम लोग इस 51 से क्या करेंगे, इस 102 में भाग लगाएंगे, इस 51 से इस 102 में भाग लगाएंगे,
तो यानी 51 दूना कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 102 होता है, ठीक है। तो 51 दूना यानी 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में 51 से 102 पूर्ण रूप से कट जाएगा। कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा? तो यानी जब पूर्ण रूप से कट गया तो वो तो शून्य क्या हो गया, ये रिमाइंडर जो है शेषफल जो है वो हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेषफल क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा, ठीक है, जैसे ही जीरो आया, रिमाइंडर हमारा जैसे ही जीरो आया, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे b का मान होगा ना, b का, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्या, अतः अतः कितना है 867 और 255 का HCF कितना आएगा, 51 होगा, 51 होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 51 आएगा। 51 वह संख्या होगी जो दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो एक नोट बना के लिख सकते हो यहाँ पे क्या, तो देखिए जब तक अगर r का मान शून्य ना आए, ठीक है, तब तक हम प्रोसेस को जारी रखेंगे, और जब r का मान हमारा शून्य आ जाए, ठीक है, क्या, फिर से लिखिए कि जब तक हमारा r का मान शून्य ना आए तब तक हम प्रोसेस को जारी रखेंगे, यानी जो भाग करने की विधि है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रक्रिया, उसको जारी रखेंगे। और जब हमारा शून्य, r का मान शून्य आ जाए, तब हम जो b का मान होगा ना उसी को HCF मान लेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को रिपीट करके पीछे करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहां तक ये समझ में आ गया, और हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यही निकल के आ गया। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह आप लोग के बोर्ड की तैयारी के लिए जो जो मोस्ट VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को लेकर आता रहूंगा, मैथ और साइंस का, जिसको आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्या है, ठीक है, सभी यहाँ पे मिल जाएगा। और उसी को बस आप रिवीजन करके जाइएगा, आपका 100 में 100 आना तय है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह आप लोग एग्जाम की तैयारी कराते रहता हूं, और साथ ही साथ मैथ और साइंस का ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को भी लेकर आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल इसी तरह मन लगा के मस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की तैयारी करते रहिए। तब तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।